Welcome students. Today we are going to study about economics. Chapter 1. The story of village Palampur. Part 7. इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना ना भूलें। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार पालमपुर में जॉब्स या रोजगार का अभाव होने के कारण डाला और रामकली जैसे लैंडलेस लेबरर्स को कम वेजेज पर ही काम करना पड़ता है। सरिता जैसे स्मॉल फार्मर्स को खेती करने के लिए बड़े किसानों और मनी लेंडर्स से लोन लेना पड़ता है और काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पर, साथ ही बड़े किसानों के खेतों में अत्यंत कम वेजेज पर काम भी करना पड़ता है। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि बड़े किसान फार्मिंग के लिए कैपिटल कैसे अरेंज करते हैं। नाउ स्टोरी सो फार। अब तक हमने प्रोडक्शन के 3 फैक्टर्स या कारकों के बारे में पढ़ा। आइए अब दिए गए खाली स्थानों को भरें। प्रोडक्शन के 3 फैक्टर्स में लेबर प्रोडक्शन का सबसे अधिक मात्रा में अवेलेबल फैक्टर है। ऐसे अनेक लोग हैं जो गांवों में फार्म लेबरर्स के रूप में काम करने को तैयार हैं, जबकि काम के अवसर लिमिटेड है। वे या तो लैंडलेस फैमिलीज से हैं या स्मॉल फार्मर्स फैमिलीज से हैं। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे एक डिफिकल्ट लाइफ जीते हैं। लेबर के विपरीत लैंड उत्पादन का एक दुर्लभ या स्कार्स फैक्टर है। कल्टीवेटेड लैंड का एरिया फिक्स्ड है। इसके अलावा अवेलेबल लैंड भी अनइक्वली रूप से लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे कई स्मॉल फार्मर्स हैं जो लैंड के स्मॉल प्लॉट पर खेती करते हैं और जिनकी स्थिति लैंडलेस लेबरर्स से अच्छी नहीं है। अवेलेबल लैंड का मैक्सिमम प्रयोग करने के लिए फार्मर्स मॉडर्न फार्मिंग एंड मल्टीपल क्रॉपिंग का यूज करते हैं या उपयोग करते हैं। इन दोनों मेथड से फसलों के प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में कैपिटल या पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। स्मॉल फार्मर्स को सामान्यतः पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार या लोन लेना पड़ता है और लोन चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। इसलिए विशेष रूप से स्मॉल फार्मर्स के लिए पूंजी भी एक दुर्लभ या स्कार्स फैक्टर है। हालांकि लैंड और कैपिटल दोनों स्कार्स हैं, लेकिन उत्पादन के इन दोनों फैक्टर्स में एक बेसिक अंतर है। लैंड नेचुरल रिसोर्स है, जबकि कैपिटल मैन मेड रिसोर्स है। कैपिटल को बढ़ाना संभव है, जबकि लैंड फिक्स्ड है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लैंड और फार्मिंग में यूज होने वाले अन्य नेचुरल रिसोर्सेज की अच्छी तरह देखभाल करें। नाउ सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, यानी बचे हुए कृषि उत्पादों की बिक्री। अब मान लीजिए कि किसानों ने प्रोडक्शन के तीनों फैक्टर्स का प्रयोग कर अपनी लैंड में गेहूं प्रोड्यूस किया है। गेहूं की कटाई की जाती है और प्रोडक्शन वर्क पूरा हो जाता है। अब किसान गेहूं का क्या करते हैं? वे परिवार के उपयोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और शेष बचे हुए सरप्लस व्हीट को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे स्मॉल फार्मर्स के पास बहुत कम गेहूं बचता है, क्योंकि उनका टोटल प्रोडक्शन बहुत कम होता है तथा इसमें से एक बड़ा पार्ट वे अपने परिवार की आवश्यकता के लिए रख लेते हैं। इसलिए मिडिल और बिग फार्मर्स ही बाजार में गेहूं की आपूर्ति या सप्लाई करते हैं। जैसा कि आप फिगर 1.1 में गेहूं से लदी हुई बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में ट्रेडर्स गेहूं खरीदकर उसे आगे के टाउन्स और सिटीज के शॉपकीपर्स को बेच देते हैं। एक बड़े फार्मर तेजपाल सिंह को अपनी टोटल लैंड से 350 क्विंटल सरप्लस गेहूं प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी अर्निंग या इनकम पाता है। तेजपाल सिंह इस इनकम का
क्या करता है? पिछले साल तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा करा दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे फार्मर्स को लोन या कर्ज देने में किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था करने में भी किया। इस साल तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी फिक्स्ड कैपिटल में वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह की तरह दूसरे बड़े किसान और मझोले किसान भी खेती के सरप्लस प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और इनकम के एक पार्ट को अगले सीजन में फार्मिंग के लिए कैपिटल की व्यवस्था करने के लिए बचाकर रखा जाता है। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग एनिमल्स, ट्रक आदि खरीदने में अथवा शॉप्स खोलने में भी करते हैं। जैसा कि हम आगे देखेंगे, इन सबको नॉन फार्म एक्टिविटीज या गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। लेट्स डिस्कस। हम 3 किसानों का उदाहरण लेते हैं। प्रत्येक ने अपने खेतों में गेहूं बोया है, हालांकि उनका उत्पादन अलग अलग है, जैसा कि आप कॉलम 2 में देख सकते हैं। प्रत्येक किसान के परिवार द्वारा गेहूं का उपयोग समान है, जैसा कि आप कॉलम 3 में देख सकते हैं। इस वर्ष के टोटल सरप्लस गेहूं का उपयोग अगले साल के प्रोडक्शन के लिए कैपिटल के रूप में किया जाता है। यह भी मान लीजिए कि उत्पादन इसमें यूज होने वाली यानी उपयोग होने वाली पूंजी का 2 गुना होता है। अब आप इन टेबल्स को पूरा करें। जैसा कि आप फार्मर 1 के प्रोडक्शन को देख सकते हैं, फार्मर 1 ने साल दर साल अपने प्रोडक्शन में काफी वृद्धि की है। अब आप फार्मर 2 के प्रोडक्शन को देख सकते हैं। फार्मर 2 ने अपने प्रोडक्शन में न वृद्धि की है न कमी की है, बल्कि उसने अपने प्रोडक्शन को मेंटेन रखा है तीनों ईयर में। अब आप फार्मर 3 के प्रोडक्शन को देख सकते हैं। फार्मर 3 अपने प्रोडक्शन को मेंटेन नहीं रख सका और तीसरे वर्ष वह प्रोडक्शन नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास कैपिटल नहीं थी। और अगर वह तीसरे वर्ष अपने खेतों में फार्मिंग करता या प्रोडक्शन करता तो उसे लोन लेना पड़ता, यानी कैपिटल अरेंज करना पड़ता। लेट्स डिस्कस। तीनों किसानों के तीनों वर्षों के प्रोडक्शन की तुलना कीजिए। तीसरे वर्ष तीसरे किसान के साथ क्या हुआ? प्रोडक्शन जारी रख सकता है? प्रोडक्शन जारी रखने के लिए उसे क्या करना होगा? तीसरे वर्ष किसान को प्रोडक्शन जारी रखने के लिए लोन लेना पड़ेगा, अन्यथा वह अपने प्रोडक्शन को जारी नहीं रख सकता। इस प्रकार इस एग्जाम्पल से यह क्लियर होता है कि बड़े फार्मर्स जो हैं वो अपने लिए पूंजी की व्यवस्था स्वयं करते हैं और मीडियम फार्मर भी अपने फार्मिंग के लिए अपनी ही बचतों से पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन थर्ड फार्मर को अपने प्रोडक्शन के लिए और फार्मिंग के लिए पूंजी यानी कैपिटल को अरेंज करना पड़ता है, यानी दूसरों से लोन लेना पड़ता है, तभी वो प्रोडक्शन को जारी रख सकता है, नहीं तो उसे प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद है यह टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियोज़ की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।